हेलो गाइस, वेलकम टू नवोदय एकेडमी। इस कोर्स में मैं 5000 प्लस जीके के क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आज मैं इस वीडियो में 20 से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ और उन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जिसमें जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन कोर्स में उन्हीं क्वेश्चन को लाया गया है जो बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक कालीन भारत के निवासियों को आर्य कहा जाता था। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य शब्द तथा आर्य के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो सबसे पहले हम लोग को आर्य के बारे में ऋग्वेद से पता चलता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्य की भाषा क्या थी? तो आर्य सांस्कृतिक भाषा बोलने वाले थे। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? जो आर्य भारत आते थे उनको इंडो आर्य के नाम से जाना जाता था। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो सबसे पहले मध्य एशिया से आए थे और वो पंजाब में आके बसे थे। पंजाब के सप्त सिंधु जगह पर बसे थे। वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो वैदिक समाज 4 वर्ग में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण व्यवसाय से होता था। अगर आपका व्यवसाय अच्छा था तो आपको अच्छे वर्ग में रखा जाता था। आपके व्यवसाय नहीं अच्छे थे तो आपको अच्छे वर्ग में नहीं रखा जाता था। तो जिसके व्यवसाय अच्छे थे उसको श्रेष्ठ वर्ग में रखा जाता था। ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता था। वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग जितने भी आपका आय था उनको देना होता था। जितने भी आय था उनमें से आपको 1/6 भाग आपको कर के रूप में देना होता था। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वैदिक काल में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय मतलब वस्तु को अदला बदली करके वो अपने लेन देन करते थे। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र को श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, जबकि ऋग्वेदी में किनको? ऋग्वेदी में इंद्र और उत्तर वैदिक में प्रजापति को श्रेष्ठ प्रिय देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य था यज्ञ करना। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु क्या जाने वाला यज्ञ था? वो कौन सा यज्ञ था? अश्वमेध यज्ञ। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन क्या जाने वाला यज्ञ था? वाजपेयी यज्ञ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।